हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेक हुक ब्लाउज की कटिंग करेंगे, वो भी फिर 3 टक्स ब्लाउज की। और साइज़ है हमारा 32। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, हम अस्तर को इस तरीके से बिछा लेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे बंद साइड से। तो ब्लाउज की लंबाई है 13, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 5.5 इंच, चेस्ट हमारा 32 का चौथा भाग होता है 8, कमर हमारी 28 उसका चौथा भाग होता है 7, और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल का हम यहाँ पर शेप दे देंगे। अब देखिए, फ्रंट की गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच और फ्रंट नेक है हमारा 5.5 इंच, और बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, टक्स का निशान लगाएंगे हम नीचे की तरफ। तो यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से हमें टक्स पॉइंट जो है वो है हमारा 10 इंच, और इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। नीचे का जो टक्स है वो हमें आधा इंच का लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारे टक्स के निशान है। एक टक्स हम यहाँ पर ले लेंगे और एक टक्स हम यहाँ पर आर्म होल में ले लेंगे। इस तरीके से हमने टक्स के निशान लगाए। ये 3 टक्स है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो अस्तर को इस तरीके से रख लेंगे। ये हमारा ओपन साइड है। बैक हुक बना रहे इसलिए हुकाई की पट्टी के लिए हम यहाँ पर आधा इंच मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट इस तरीके से रख लेना है, फ्रंट पार्ट इस तरीके से रख लेना है। फ्रंट पार्ट को हम रख कर सेम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को रखकर ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हम मार्बल का शेप देंगे। तो पहले इस तरीके से मैं यहाँ पर बना लेती हूँ और यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और आर्मोल का शेप देना है। ये देखिए, इस तरीके से आप चाहे तो फ्रेंच कर्व से इस तरीके से भी बना सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच और बैक की जो बेल्ट है हमारी वो है 4.5 की। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिए, गले को हम बाद में कटिंग करेंगे। इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 8 इंच रखनी है। स्लीव की लंबाई मैंने 10 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव रख सकते हैं। सीधी लकीर कर लेंगे। ओपन साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करेंगे और स्लीव का शेप दे देंगे। यहाँ बाजू की फिटिंग में मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। 20 सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। स्लीव को ओपन कर लेना है। फिर से 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड कर लेंगे और दूसरा शेप दे देंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी स्लीव कट चुकी है। आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पे किस तरीके से कटिंग करेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहले हम स्लीव की कटिंग करती है। हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, इसे फिर से हमने फोल्ड कर लिया है। जो वर्क है, वर्क से आधा इंच नीचे की तरफ इस तरीके से स्लीव को रख लेंगे और कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से स्लीव की कटिंग कर लिए। अब हम फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करके कपड़े को फिर से रख लेना है। बंद साइड से हमें फ्रंट पार्ट को रखना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम बैक पार्ट को रख लेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अब देखिए, सारे पार्ट हमारे कट गए हैं। सारे पार्ट को सिलाई करना है। तो देखिए, किस तरीके से करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमने गला ड्रॉ किया तो उस गले को हम इस तरीके से डार्क कर लेते हैं। फिर हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए।
अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और जो हमने गला ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को इस तरीके से कट कर लेना है। अब देखिए गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से, जिससे हमारे गले पर फिनिशिंग आए। अब इस तरीके से पलटने के बाद गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से गले की किनारी पर हमने सिलाई कर ली है। अब इसे पलट लेते हैं और चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया है। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से पहले हम नीचे का टक्स लेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी यहाँ पर ले लेंगे। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे तो 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट तैयार कर लिया है। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हम डार्क कर लेते हैं और दूसरे वाले पार्ट के ऊपर रखकर इसे छाप देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब उसे हम डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है। ये देखिए इस तरीके से ब्लाउज के कपड़े को हम सीधा रख लेंगे और दोनों पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पर रख लेंगे हम। अब देखिए जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो पहले हम देखिए नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे यहाँ पर। फिर हम यहाँ से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब जो गला बनाया है उस गले के ऊपर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले में हम छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेना है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। पहले नीचे की तरफ से किनारी पर सिलाई करेंगे, फिर यहाँ से भी हम किनारी पर सिलाई करेंगे, फिर पूरे गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने एक पार्ट तैयार कर लिया है। दूसरा पार्ट हम देखिए किस तरीके से तैयार करेंगे। इस जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम पहले सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ से भी आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे।
गले को भी हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब 2 इंच चौड़ी हमें पट्टी लेनी है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जिसके बीच में आ जावे इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम। और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को इसके बीच में हमें इस तरीके से रख लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम कट लगा लेते हैं। अब इसे पलट लेंगे। अब इसकी किनारी पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए उकाई की पट्टी हमारी इस तरीके से बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब टक्स लेंगे हम, यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाएंगे और टक्स की लंबाई भी हम 4 इंच रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में सिलाई करनी है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी यहाँ पर ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दूसरा टक्स भी मैंने ले लिया है। अब दोनों हमारे बैक पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट वाले पार्ट को हम इस तरीके से रख लेते हैं। दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे हम और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब इसे पलट के शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर भी हम किनारी पर सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।